देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि 22.4 लीटर H2 गैस है हमारे पास, जिसको मिक्स किया गया है 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस। ठीक है, यानी आपको वो बता रहे हैं कि एक H2 गैस है और दूसरी हमारे पास Cl2 गैस है, और उन दोनों को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है, यानी कि उनको रिएक्ट कराया गया है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि कंडीशंस पे STP वाली जो कंडीशंस है वो दे रखी है। और वो बोलता है कि इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास HCl की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब वो हमें बोलता है बेटा कि H2 जो है वो है हमारे पास 22.4 लीटर। ठीक है, और Cl2 जो है वो दे रखा है 11.2 लीटर। ये हमारे पास दे रखा है। आपको क्या बताना है कि आपके जो मोल्स होंगे HCl के वो कितने बनेंगे। देखो दोबारा से एक बार फिर से लिमिटिंग रिएजेंट आ गया बेटा। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट से ही रिलेटेड है। 17th क्वेश्चन दोबारा से। ठीक है, देखो कैसे करना होता है। अब पहली बात तो जब हम ये लीटर में दे रखा है, या तो कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगा लो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स में बदल लो। नंबर ऑफ मोल्स में पहले तो ये देखो बेटा कैसे बनेंगे। देखो H2 और Cl2, कोई भी रिएक्शन जब होती है ना तो उसको बैलेंस करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, यानी आपको रिएक्शन बैलेंस करनी ही करनी पड़ेगी। तब जाके पता चलता है कि कितने मोल्स रिएक्ट करने के बाद कितने मोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे H2 के हाइड्रोजन के दो मतलब एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन के यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे भी क्लोरीन के दो एटम है, तो सिंपल सा है कि ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, बैलेंस हो गए, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो गई। अब हमें पता है, अब रिएक्शन को देख के आप नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो बेटा। जैसे यहाँ पे 1 मोल H2 का, जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो एक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 3 इस तरीके से, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये 1 मोल, ये इस 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा, तब जाके यहाँ पे 2 मोल HCl के बनेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है। ठीक है, अब हमें तो क्या दे रखा है, लीटर में दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आता है कि भाई हाँ हम रिएक्शन को बैलेंस करके तब अच्छे से देख पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल लो। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्मूला लिखवा रखा है बेटा। क्या लिखवाया था, गिवन मास, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास दे रखा हो तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन अगर वॉल्यूम दे रखा है तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम वो भी लीटर में ही लेना है। ठीक है, और आप उसको डिवाइड करा दो 22.4 लीटर से। ये है एक तरीका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो मुझे ये निकालने हैं कि H2 के कितने मोल्स हैं। तो कैसे निकालोगे बेटा, H2 के कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, और डिवाइड भी कितने से करना है, 22.4 लीटर से, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए H2 के, 1। यानी कि ये देने का मतलब ये है कि वो आपको दे रहा है कि हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे मेरे हिसाब से समझ पाओगे बेटा, Cl2 नंबर ऑफ मोल्स किसकी, Cl2 के। तो Cl2 के कितना वॉल्यूम दे रखा है, देखो गिवन, ये मैं सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। मैं जस्ट जो फॉर्मूला मैंने आपको आपको ये लिखवाया ना, मैं उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ। ठीक है, और उससे निकाल, तो कैसे निकालना, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, Cl2 के। तो Cl2 के नंबर, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर, उसको मैंने डिवाइड किया 22.4 लीटर से। तो जब इसको कट करोगे तो ये कितना आ गया, 1/। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये इक्वेशन है ये वाली, तो उसमें इस H2 का तो 1 मोल है बेटा, और Cl2 का हाफ, Cl2 का कितना है, हाफ मोल। ये कंसेप्ट आ गया। अब ध्यान से समझना है, ये लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कैसे, अब वो वाला मैंने अभी कहा कि 1 मोल H2 का है और हाफ मोल Cl2 का। अब इसको है ना, जिस भी बच्चे को जो कम अमाउंट में होता है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे मान लो मैं ये कह दूं बेटा, जैसे इसी रिएक्शन को देख के मैं ये कह दूं कि भाई 1 कप या 1 चम्मच आपके पास चीनी होनी चाहिए, यानी शुगर 1 चम्मच होनी चाहिए। आपके पास 1 चम्मच चाय पत्ती होनी चाहिए, यानी कि अगर हम चाय पत्ती की बात करें तो वो 1 चम्मच होनी चाहिए।
तब जाके आप 2 कप बना पाओगे, यानी कि आप 2 कप चाय के बना पाते हो। और अगर मैं ये कह दूं बेटा आपको कि अब देखो दोबारा से समझो, मैं सिंपल इसको मो केमिस्ट्री के सेंस में पढ़ाई नहीं रही, मैं आपको जर्नल कंसेप्ट में, जर्नल लाइफ में एक चीज बता रही हूँ कि बेटा अगर मैं आपको ये बोलती ये बात तो कह रहा है ये वाला कि ये 1 मोल जब जाके 2 मोल बनेंगे, ठीक है, 2 मोल HCl के बनेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच चाय पत्ती, और उससे आपकी 2 कप चाय बनेगी। और मैं फिर अब आपको ये बता दूं कि भाई मेरे पास ये रूल है, तभी बनेगी 2 कप। मैं ये कह दूं कि मेरे पास 1 कप शुगर है और आधा कप चाय पत्ती है, चाय पत्ती आधा कप है, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा ना कि अब कम कौन पड़ गया, ये वाला पड़ गया। मतलब रेशियो क्या है, 1 कप के 1 चम्मच के साथ 1 चम्मच का रेशियो था, ठीक है। अब ये आधा चम्मच है, ये भी आधा चम्मच यूज होगा, तो ये आधा यानी कि 2 का आधा यानी कि 1 कप बनेगा। दोबारा से समझो बेटा, जर्नल समझ के देखिए, कम कौन पड़ रहा है। अगर ये भी एक होता ना, ये चाय पत्ती भी एक होती, तो हमारे पास 2 कप चाय बन जाती, सीधी सी बात है, सिंपल हो जाता। लेकिन ये आधा चम्मच चाय पत्ती है, तो इसका मतलब ये होगा कि शुगर ज्यादा है हमारी, क्योंकि हमें जितनी चाय पत्ती लेनी है उतनी शुगर लेनी है, सीधा कंसेप्ट है। तो जितनी चाय पत्ती ली आपने, ठीक है, उतनी शुगर लोगे, तो शुगर कितनी यूज होगी, हाफ, यानी कि ये तो एक्सेस में है। तो जो खत्म होने वाली है, जो कम पड़ रही है, वो है चीनी, या सॉरी चाय पत्ती, यानी कि टी। तो हाफ कप, हाफ चम्मच यूज हो रही है बेटा। तो यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो है ना, सभी बच्चों को ये लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना आना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक है। कोई भी ऐसे ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो समझ नहीं आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं ये कह दूं कि शुगर और चीनी को एक प्रोपोर्शन में ही लेना है, ठीक है। तो आधा कप चाय पत्ती है तो आधा कप ही तो चीनी यूज हुई, ठीक है। तो ये तो एक्सेस में बच गई हमारे पास। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम पड़ जाता है। तो चाय पत्ती कम पड़ गई, यानी कि ये आधा कप है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आधा चम्मच तो यूज कर लो, आधा चम्मच शुगर का ले लेना। तो क्या बनेगी, देखो 1 कप से, अब इसको देखना होता है, अब ये डिसाइड करेगा। 1 कप, 1 चम्मच से 2 कप चाय बन रही थी, तो आधा से कितनी बनेगी बेटा, ये एक बनेगी। मतलब दोबारा देख लो, 1 चम्मच चाय पत्ती से 2 कप चाय बन रही है, तो आधा चम्मच से कितनी बनेगी, 1 कप बनेगी। सीधा सा कंसेप्ट है। ऐसे ही यहाँ पे हो गया, ये वही तो है, 1 मोल इसका है, हाफ मोल इसका है, 2 मोल इसके हैं। तो एक के साथ एक होना चाहिए था ये, ठीक है। अब एक नहीं है, कोई बात नहीं, ये हाफ है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो हाफ, एक की वजह से 2 बन रहे थे, तो आधे की वजह से HCl कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो अब क्वेश्चन में देख लो, क्या पूछ रहा है, ये कह रहे हैं कि द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इन इज इक्वल टू, कि HCl कितने बनेंगे। तो HCl कितना बनेगा बेटा, 1 मोल बनेगा, 1 मोल। क्योंकि अगर एक HCl होता, एक HCl, तो हमारे 2 बनते। अगर हमारे एच सॉरी एक Cl2 होता तो हमारे 2 HCl बनते। अगर आधा है तो हमारा एक बनेगा। तो आंसर हो जाएगा 17 का फर्स्ट। बड़ा मतलब मैंने बहुत टाइम लगाया है इस पे। वो अगर किसी बच्चे को अभी भी मतलब जब भी लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट देखना हो, तो आप इस टाइप से रिलेट करके देखो। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बेटा, उतनी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, और उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th क्वेश्चन। एक बार बताना बेटा कितने बच्चों को समझ आया। ठीक है, प्रीति, कोमल, राधिका, ठीक है। एक सेकंड में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम फिर, इस वाले पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे।
अगर कोई भी दोबारा से देखना है तो इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ताकि आप सारी चीजें दोबारा से देख पाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, देखो अब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको ही करना चाहिए, है ना। मोलर 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 मोलर, यानी कि आपसे आपसे पूछ रहा है मोलरिटी। एक बार आपसे है ना बेटा, वो कुछ नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि भाई मोलरिटी निकाल। ठीक है, मोलरिटी निकालनी आपको आती है, मैं सही बताऊं ना, आपको मोलरिटी निकालनी आती है, कैसे करना आता है, देखो कितना सिंपल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो आ, देखो तीन फॉर्मूले। मोलरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट के होते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप ml में लिखते हो सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मोलरिटी देखो कितना बेसिक सा मतलब टॉपिक है, और इतनी बार रिपीट होता है, इतने क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोलरिटी से करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है, अब आ जाता है हमारा, चलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैंने कैसे पता किया है कि मोलरिटी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो कई तरीके से निकल सकती है, लेकिन मैंने आंसर में देखे पता कर लिया कि मुझे मोलरिटी में निकालनी है कंसंट्रेशन। ये तो मोलरिटी और ये नॉर्मेलिटी, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन वाली टर्म है, स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीजें। ठीक है, अब हमें पता है नंबर ऑफ, अब वॉल्यूम दे रखा है, देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 20 molecules ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधा सा है, हमें मान लो नंबर, अब देखो कितने बच्चे गलती करेंगे मैं बताती हूँ। ये मोल्स है बेटा, ये मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, 100 ml। ठीक है, और इन टू में 1000। अब बच्चे सोचेंगे ये मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल्स अलग चीज होती है। ठीक है, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने मोलिक्यूल्स में एक मोल बनता है। तो यहाँ पे मोल लिखना है। बच्चे सोचते हैं कि ये मोल अलग चीज होती है, मोलिक्यूल अलग चीज है। मोल तो यूनिट है बेटा, यानी अगर इतने सारे मोलिक्यूल्स हों तब जाके एक मोल बनता है। जैसे 12 में 1 दर्जन बनता है, इतने सारे मोलिक्यूल्स में एक मोल बनता है। अब मोल्स निकालो, देखो मैंने एक एक फॉर्मूला तो अभी सिखाया, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और ये गिवन वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, सबको पता है बता में। ठीक है, ml में होता तो वहां पे 22,400 ml कर देते हैं हम यहाँ। पहली बात तो, एक तो ये था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, सारा सारा चैप्टर दोबारा से रिपीट हो गया देखो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो हम बहुत बार रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो इसी पे बेस्ड थे। एक ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। और अब इन्होंने तीसरा भी फॉर्मूला आपका यूज करवा लिया। देखो बेटा, जहां पे ये गिनते थे ना किसमें ज्यादा मोलिक्यूल्स है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला हमारा 10th क्वेश्चन, उसमें भी तो करते थे। तो वहां पे मतलब इस टाइप में वहां पे किया था ना, देखो ये वाला दिख रहा है थोड़ा बहुत, मैं अब स्क्रॉल नहीं करूंगी, 0.18 ग्राम। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला वहां पे निकाला था हमने मोल्स निकालने के लिए। तो मोल्स निकालने का तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बेटा आयंस। ठीक है, कोई भी मोलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, कुछ भी हो सकता है जो नंबर दे रखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा हमारा। करते हैं इधर देखो। चलो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, कैसे निकाले, गिवन नंबर कितना है 6.02, और 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से करेंगे, अवोगैड्रो नंबर से। तो 6.022
इंटू 10⁻23। देखो मैंने है ना अभी स्क्रीन पे बेटा तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं आपके, मास वाला भी, मोलिक्यूल्स वाला भी, और वॉल्यूम वाला भी, तीनों से ही नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने इसको 6 पॉइंट, भाई देखो ये जीरो होगा अप्रोक्सीमेट, हम इसको इसके इक्वली मान लेते हैं क्योंकि राउंड ऑफ कर रखा है, तो ये तो इससे कट जाएगा, मतलब मैं मान लो 6.022 को इतना ही रख लेती, तो ये तो इसे कैंसिल आउट हो जाता, 10⁻20 डिवाइडेड बाय 10⁻23, तो कितना बच गया हमारा, ये कट जाएगा इधर से, तो 1/10⁻3, तो 1/10⁻3 का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, 1/1000 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.001 ऐसे लिख सकते हो बेटा, डेसिमल लगाते हैं हम, मतलब 1 2 3 3 पॉइंट छोड़ के, तो 1 2 3 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। अब बेटा सारा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स। चलो इस वाले क्वेश्चन में पुट करिए, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, ये वाला। अब देखो यहाँ पे कितना था, 0.001 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। ठीक है, 100 से ये दो जीरो कैंसिल आउट होगी, और इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये एक एक मतलब ये 3 जीरो थी, अब भाई देखो इसमें से 3 जीरो नीचे थी और एक ये वाले, तो कितना बच गया, आंसर कितना आया बेटा, 0.01, 0.01, ये आ गया हमारा मोलर। ठीक है, मोल्स पर लीटर, मोलर की फुल फॉर्म है मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो आंसर देखो इनमें से कौन सा है, तो इसमें आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला ही, 0.01 मोलर, तो 18th का भी आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार सभी बच्चे बताएंगे बेटा समझ आया या नहीं आया। ठीक है, भाविका, राधिका, ठीक है, कोमल, कीर्ति, कीर्ति का है, वनीता, ठीक है, समीक्षा, ठीक है बेटा, ओके। जिया समझ आया बेटा, जिया और दीप्ति रह गए। ठीक है, दीप्ति का है, दीप्ति ये कह रही थी कि आवाज का इश्यू है, आवाज नहीं आ रही। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो अब है ना बेटा, देखो मैं ये बोलती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना इतना बड़ा काम है हमारे लिए, इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब मैं ये कहूंगी अपने आप से करो और मुझे जल्दी से बताओ, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21, अभी मैं, देखो फॉर्मूला लगे वही, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मैं ये कहती हूँ ना कि ये तीन फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट हैं, कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे यहाँ से। तो अभी क्वेश्चन नंबर, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन रिलेटेड लगते हैं। ठीक है, तो अब आपका है ना क्वेश्चन नंबर बेटा 21 सोल्व करो एक बार, 21 अपने आप से करो, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो इसमें आपको मुझे मैसेज कर दो एक बार फटाफट से, फॉर्मूला वही लगना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में बाद में कराऊंगी, क्योंकि ये अभी आज जो टॉपिक कर रहे हैं आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं, तो क्योंकि समझ आना चाहिए कि सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है बेटा इनमें। और उसके बाद 21 22 23 आज है ना, ये तीनों ये मोलरिटी से और नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, तो 21 22 23 तीनों अटेम्प्ट करेंगे अभी। ठीक है, इन दोनों को फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो मैं थोड़ा सा, अगर आप बुक नोटबुक लेके बैठे तो खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं बता देती हूँ फटाफट से, 21 पे आ जाते हैं। हिंट बता देती हूँ, घर से कर लेना। चलो देखो बेटा, ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है, तो पहले मोल्स निकाल लो। कैसे निकालो फिर से बता देती हूँ, 21 क्वेश्चन, हिंट देती हूँ मैं, आपको खुद से करना है और मेरे पास मैसेज ड्रॉप करना है।
कि मैम कितने आंसर आए, जो भी है 21 का कितना है, 22 का कितना है, 23 का कितना है, तीनों की फटाफट से हिंट बताती हूँ और आपको खुद से करके और मेरे पास ड्रॉप करना है। चलो 21 कैसे करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। बेटा देखो, मोलिक्यूल्स आपको बताने हैं, यानी अगर आपको ये पता होगा मोल जिसमें ज्यादा होगा, ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा मोलिक्यूल्स। जैसे जितने ज्यादा दर्जन, जैसे 5 दर्जन, 4 दर्जन, 3 दर्जन, तो किसमें ज्यादा है, तो 5 दर्जन में ज्यादा चीजें होंगी, सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मोल्स देख लो बेटा, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है देखने का तरीका है मोल्स देख लो। कैसे करोगे बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब जैसे गिवन मास क्या हो गया, यहाँ पे H2 के लिए देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं H2 को, कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है 8 ग्राम, और मोलर मास जो फॉर्मूले से निकालते हो भाई, H2 दे दिया ना, तो दिख रहा है हाइड्रोजन के 2 एटम, तो ये हो गया 2 ग्राम। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास 4 मोल। ऐसे करके निकालना है तुम्हें, ऐसे ही SO2 का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। एक सेकेंड रुकना बेटा, बैटरी लो गई है, एक सेकंड। चलो, तो आप जब करोगे ना इस वाले में, ऐसे ये वाला करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। तो गिवन मास कितना है, देखो 64, और मोलर मास कितना आएगा वो यहाँ से निकाल लो, सल्फर का पता होना चाहिए। अब देखो इतना तो बेटा 32 होता है, सो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और दो के लिए कितना हो गया 32, ठीक है। तो ये 64 यानी कि यहाँ पे 1 मोल आ गया, ऐसे मैं सोल्व कर दूंगी ऐसे तो, ठीक है। तो जिसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अच्छा, थम जब दे के बताना है, कर लोगी, एक बार बता दो बेटा, कर लोगे ना, ठीक है। कोमल, मतलब क्वेश्चन के लिए तो आपको हैंड रेज करना है, और ये बताने के लिए कि यस मैम कर लेंगे, थम्स अप देना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बच्चे हैंड रेज करते तो उसका मतलब मैं ये बात हूँ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कुछ। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा 22 पे। तो 21 अपने आप से करना है, अभी इतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी आप कि आप ये सारा कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ये आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं है वैसे तो। अब ये बताना है कि कोई ट्राई एटोमिक गैस है, ट्राई एटोमिक गैस का मतलब ये हो गया एक ऐसी गैस बेटा जिसके अंदर 3 एटम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो H2 का मतलब ये हो गया कि इस गैस के अंदर 2 एटम है, ठीक है। Cl2, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 2 एटम है। अगर मान लो मैंने NO2 गैस लिख दिया, तो ये भी गैस है हमारे पास, ब्राउन कलर की गैस होती है। तो इसमें पता है कितने एटम है, 2 और 1 3, 3 एटम है। तो ट्राई एटोमिक गैस, कोई भी, इसने नाम नहीं दे रखा, हम मैं समझा देती हूँ कि कैसे नाम, कोई भी एक ट्राई एटोमिक गैस है, ठीक है, और उसका 0.1 मोल है हमारे पास। तो ये बताना है आपको कि उसके अंदर एटम कितने होंगे, ये बताना है। तो एक बात समझ के देखिए बेटा, एक मैं ये बोल दूं, एक एक अगर NO2 है ना, एक गैस है, एक गैस का एक मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस, यानी कि ट्राई एटोमिक गैस, ठीक है, ट्राई एटोमिक के अंदर कितने कितने होते हैं बेटा, एक मोलिक्यूल के अंदर 3 एटम। समझो बेटा, NO2 एक मोलिक्यूल है, और NO2 के अंदर पूछ लें कि एटम कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 एटम है। तो अगर एक मोलिक्यूल है तो उसके अंदर 3 एटम आएंगे। मेरे पास दे दिया कि हमें ये देख लेते हैं कि गैस के कितने मोलिक्यूल है। अब कैसे पता चलेगा गैस का, अगर ये दे दिया, ये मोल है बेटा, मोलिक्यूल नहीं है। अगर 1 मोल होता गैस का,
तो सबको पता है 1 दर्जन होता, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12। ऐसे ही जब भी मोल आए ना तो दिमाग को ऐसे करा करो, 1 दर्जन 12, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और 0.1 मोल का मतलब क्या हो गया बेटा, कितने मोलिक्यूल्स हैं गैस की। देखो, अगर गैस का 1 मोल दे रखा होता तो इतने मोलिक्यूल्स, 0.1 मोल दे रखा है तो कर लो अब अपने आप को। ठीक है, जितने भी मोलिक्यूल्स आए वैसे तो आ ही गए, है ना। 0.22 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, इंटू क्या हो जाएगा 0.1, सॉरी 0.1, इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई एक में इतने हैं तो 5 में कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक में इतने हैं तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, अब आगे खुद कर लेना भाई। ठीक है, बता ही दिया वैसे मैंने। एक मॉलिक्यूल में फिर जितने मॉलिक्यूल्स आए ना, आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 3, और इतने मॉलिक्यूल जो भी आंसर आएगा उतने मॉलिक्यूल्स में वहां पे वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 खुद से करोगे, 23 बता आ जाते हैं आप फटाफट से 23 वाले क्वेश्चन को। तो एक बार थम्स अप देना है जो बच्चे ये कह रहे हैं कि कर लेंगे मैम, अपने आप से ही भेजेंगे। थम्स अप देना है बेटा। भाविका ठीक है, राधिका, कोमल का है, ठीक है, थम्स अप दो बेटा। वो जरूरी है ना कि क्लास में भी बैठे हो या नहीं। चलो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा 23 में। ठीक है, हाँ देखो, दीप्ति, हाँ जी बेटा बोलो। दीप्ति, थम्स अप का मतलब है कि कर लेंगे, और हैंड रेज का मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बार बार है। क्या हो गया बेटा। मैम आपकी आवाज कट रही है बार बार, अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा। और बेटा वो आपके एंड से नेटवर्क का इश्यू हो सकता है दीप्ति, क्योंकि हमारे यहाँ से ठीक है बेटा, क्योंकि सभी बच्चों को, बाकी सबको मतलब देखो, अगर हम कनेक्शन में है तो आपका और मेरा नेटवर्क वो होना चाहिए, तो आपके एंड से कोई दिक्कत है बेटा। और वो तो नेटवर्क का इशू, कोई बात नहीं, अगर रह जाता है तो आप एक बार रिकॉर्डेड देख लेना। ओके मैम। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से देख लेना आप ये सारा। चलो क्वेश्चन नंबर, यस मैम। अरे भाई कहाँ पहुंच गए हम। हमने शेयर किया था। एक सेकेंड रुकना बेटा, दोबारा शेयर करना पड़ेगा। ओके, लास्ट पे पहुंच जाते हैं बेटा। भाई बेटा टाइम कम रहता है।